क्या इंटरेस्ट क्या है कंक्रीट में? In 2024, the total volume of cement production worldwide was estimated to be 4 billion tons. Is it the money that attract you? मेरे को सबसे बुरा लगता था कि वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट कैसे इस तरह इग्नोर हो सकती It is concrete. यस Concrete is the world's second most consumed resource. ये कितना बड़ा मार्केट है? एज ऑफ नाउ इंडिया कंक्रीट का मार्केट 80 बिलियन का है। इंडिया के ब्रांड जितने हैं पैन इंडिया ब्रांड है, कोई भी रेडीमिक्स कंक्रीट से पैसा नहीं कमा पा रहा है। बट आप कमा रहे हो। इसका डिफरेंस है क्योंकि मैं जैसे इसको तो शायद मैं भी लूज करूंगा। You are the first generation entrepreneur. Yes. First in your family. फर्स्ट इन फैमिली अगर आप 50 साल में उठाएंगे तभी भी मैं फर्स्ट ही रहूंगा। तो डिफरेंस क्या है उड़िया कम्युनिटी में और गुजराती सिंधी मारवाड़ी इसमें बिजनेस को लेके? आप उड़िया कम्युनिटी बात कर रहे हैं, मैं पूरा इंडिया की कम्युनिटी बोलता हूँ। जो मारवाड़ी, गुजराती और सम सॉर्ट ऑफ पंजाबीज कम्युनिटी है, इनको माइनस कर दे तो सारा इंडिया एक साइड, ये अलग साइड हो जाए। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम अभी के अगर नेक्स्ट 5 years की बात करें, वो कौन सा बिजनेस आप देखते हो जो कि उड़ीसा में पोटेंशियल है लेकिन अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है? नंबर 1 है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पे काम करे, डेफिनेटली हिट होगा, इज अ बिग गो। थर्ड वन इज सप्लाई चेन। फोर्थ वन आई विल से आई वॉन्ट टू नो दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपको लगा कि भाई इस फील्ड में मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड ट्यूरामिक्स। दिस इज वेयर जहाँ से मेरा सपना चालू हुआ है। Hi guys, welcome to OD Podcast. What does it really take to become a real entrepreneur? एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे शुरू करना है? इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हर मिडिल क्लास के बाद सपने तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए सही रास्ता हमें नहीं मिलता। How is it possible that a college dropout can make a 150 crore company? Today on OD Podcast, we are going to have Milan Mishra. Someone जिसके जर्नी के बारे में जान के आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा एंड आई थिंक यू विल फाइंड द नोडल पॉइंट्स जहाँ पे आप सोचोगे कि आपको इसी तरह से बिजनेस चलाना है एंड दैट्स हाउ यू वांट टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। एंड गेस व्हाट, आज जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं टुडेज ओडी पॉडकास्ट एपिसोड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया. It is Mayfair Lagoon in Bhubaneswar. Set across 10 acres of verdant gardens and tranquil lagoons, Mayfair Lagoon Bhubaneswar is celebrated as Odisha's iconic luxury retreat, where timeless elegance meets refined indulgence. So thanks to Mayfair Lagoon for providing us this wonderful space. Welcome to OD Podcast. Enjoy the show. Thank you so much, Milan, for joining us on OD Podcast. प्लेजर। Yeah, it's our pleasure to have you here. And बहुत दिन से बहुत मन था कि आपके साथ बात करें because you are someone who we look up to. कि आपके जर्नी के बारे में जानना बड़ा इंटरेस्टिंग था. So just for the hook of the episode, I want to know that, Milan, how much money do you have? How much money do you worth right now? I will say enough. Okay. So When I say enough, that means आप नंबर बता सकते हो? नहीं, कैसा है ना, सामने वाले को खराब नहीं फील होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बोल दिया मेरे से या समथिंग, और वो एक सीक्रेट है। मतलब चलिए, बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, दाल रोटी के लिए ठीक है। Yes. ठीक है, I'll come back to that. Yeah. So let's start from the beginning. Let's start from the beginning because your journey is very fascinating. What I have heard that you have started from nothing and now you are worth more than 100 crores. So I want to know the backstory. I want to know from the beginning कि ये शुरू कैसे हुआ? How your journey started? Tell me about your education first. कैसा है? बचपन कैसा था? बचपन का दो पहलू हैं। एक तो मेरा सारा बचपन मैटरनल साइड में गया, मामा के घर में जैसे बोलते हैं देसी भाषा में। तो एक टिपिकल उड़िया मीडियम जिसमें स्कूल का नाम UGME स्कूल होता है। सो उसमें ही बयां कर दिया जाता है कि यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा टाइट है। देन मैं 8, 9, 10 थोड़ा बेटर लाइफ को गया। देन उसके बाद +2 टिपिकल कॉलेज, साइंस था, बिकॉज अगर साइंस नहीं पढ़ोगे ना लोग थोड़ा सा जज करने लग जाते हैं। मैं साइंस के लायक नहीं था। That's middle class mindset. हाँ, कि आप आर्ट्स और कॉमर्स में होता हाँ, बहुत जज करते हैं, पड़ोसी जज करते हैं, घर वाले भी बहुत जज करते हैं कि तू खानदान का थोड़ा ट्रेंड खराब कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो मैं साइंस में था, लेकिन मुझे साइंस बहुत अच्छा लग रहा था, +2 वाला। मतलब पूरे करियर में अगर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो +2 वाला पार्ट था, क्योंकि अप टू 10th मैं बहुत फोकस नहीं रह पाता था। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि पढ़ाई अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं पढ़ाई मुझे बोरिंग लगता था। अगर कोई इसको एक मूवी की तरह बना दे, एक वीडियो बना दे, मैं उसको देख के बहुत कुछ लर्न कर पा रहा था, लेकिन टिपिकल जो पढ़ाई है मेरे से नहीं हो पा रहा था। लेकिन +2 वाला जो साइड था वो बहुत अच्छा था। मे बी द टीचर
या फिर जो करिकुलर मतलब जो स्टैंडर्ड थे वो इतने अच्छे थे, पूरा फील गुड फैक्टर आ रहा था उसमें। तो +2 लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, 59% था। तो अगेन ग्रेजुएशन साइंस, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने +2 को देखते हुए किया, लेकिन ग्रेजुएशन बिकम सो सब्जेक्टिव। मतलब एक छोटा क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पूछा जाए इंडिया का कैपिटल क्या है, आप न्यू दिल्ली नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले हैदराबाद बनाया था, फिर उनको अच्छा नहीं लगा, फिर वो शिफ्ट हो गए, अंग्रेज आए। ये मतलब स्ट्रेस था, मतलब जो सीधा हो सकता है वो सीधा नहीं था, तो वहाँ से फिर बोरिंग लगने लग गया। एंड एज यूजुअल थोड़ा सा उस टाइम में हमारे दो, मैं और मेरे भाई, और हम लोग टेक्निकली अपोजिट है हर एंगल से। वो बहुत क्यूट दिखता था, तो मैं बहुत ही एवरीथिंग रॉन्ग साइड में ही दिखता था। मतलब मैं स्केलेटन था। अगर कोई मशीनिस्ट मूवी देखा होगा ना, मैं उसका क्रिश्चियन बेल था ऑनेस्टली। तो मेरे को हमारे मामा थे, वो बोलते थे तेरा शकल ना जूता जैसा दिखता है, चप्पल जैसा मुंह लंबा है तो वो बहुत क्यूट था और इवेंचुअली बहुत अच्छा भी पढ़ता था। मतलब ही यूज्ड टू बी टॉपर, हमेशा 90% से नीचे आए तो वो खाना नहीं खाना, तो घर का लाडला वही था। और उस टाइम घर के जो सिचुएशंस थे वो ऐसे ही थे कि एक अफोर्ड कर ले अच्छे से तो दूसरा इग्नोर हो जाएगा। और मैं भी देखा मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। ये चीज़ मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में शेयर किया था, बट आपने पूछा तो बता देता हूँ। देन मेरे मम्मी ने मेरे मामा को अप्रोच किया, वो दिल्ली में थे, कि यार इससे पढ़ाई तो हो नहीं रहा, ना ही फोकस्ड है, इसको कोई जॉब वॉब करवाते हैं तो थोड़ा सेल्फ सस्टेन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। दिस इज आफ्टर योर +3 यू आर सेइंग? +3 के 3rd ईयर होने वाला है, 3rd ईयर से मैं ड्रॉप आउट हुआ। ओके। और लास्ट ईयर तो वो बोले तो इसको कंप्लीट करने दो। मैं बोला नहीं यार, मेरे ऐसे भी मन नहीं है इस पढ़ाई में, मुझे निकाल दो यहाँ से। तो मैं चला गया ऐसे दिल्ली। मामा कॉमर्स साइड में थे, तो वो ले तो गए, लेकिन वहाँ पे भी मैं उनके लिए कोई हड्डी बन रहा था, क्योंकि वो सिंक नहीं कर पा रहे थे। 1-2 जगह मैं गया कॉल सेंटर की जॉब के लिए, लेकिन इंग्लिश टाइट था जैसे मैंने पहले बताया, तो दे रिजेक्ट मी। तो उसके बाद एक मामा के फ्रेंड थे, उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में थे, उनको इन्हें बोला कि कोई है चीज़ें इसके साथ कुछ हो सकता है बेटर। बोला हाँ जॉब तो मिल जाएगा। बोला कितने का? बोला 5,000। बोला बहुत है, इसको लगा लो कहीं पर। देन मेरा फर्स्ट जॉब वो था 5,000 का इन 2007, लेकिन 5,000 कमिटमेंट हुआ, दिया उन्होंने 3,600, क्योंकि उन्होंने कहा जो तुम्हारे स्किल सेट है उसके हिसाब से तुम 5,000। हाँ, वो घंटे वाला जॉब था वेजेस के हिसाब से। ओके। मतलब लाइक 8 आवर्स, फिर OT वगैरह लगा के तो मेरा 3,600 बन जाता था, किसी महीना 4,000 भी बन जाता था। इट्स ए प्योरली लेवरेज जॉब काइंड ऑफ। आपको मोल्ड्स भरने पड़ते थे, मतलब एक छोटे छोटे बॉक्स आते थे, कंक्रीट के सैंपल, उसको कंक्रीट डाल के करनी, कुरमाला, एक टैंपिंग रॉड, उससे फिनिशिंग करके करना होता था। लेकिन एक बात था, मुझे उस टाइम थोड़ा बहुत रोना आया, मतलब वो टाइम में, बिकॉज मैं थोड़ा अपने लाइफ में स्टार था। मतलब मैं दुनिया के लिए भी हूँ गोबर, मैं खुद के लिए भी गोबर हूँ, बट एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स था कि मेरे लाइफ क्या इसी में ख़त्म हो जाएगा क्या। मतलब अगर मैंने यहाँ से शुरू किया, पूरी तो बहुत दूर है, राइट। मतलब वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा था। सबके एक सपना होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना, या कोई फ्लैशी कार्स लेना, कुछ लेना, स्टार बनना, हीरो बनना, वो तो बचपन में ही शकल। Do you had any girlfriend back in college? मेरे गर्लफ्रेंड होने से मुझे कोई, मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसको भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए वो मुझे बॉयफ्रेंड बनाए। मैं तो बहुतों को चाह रहा था लेकिन मुझे कोई चाहे वो नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस एंड कुछ भी नहीं था। नॉर्मली किसके पास गर्लफ्रेंड होते हैं? जिसके पास पैसा हो। But why that happened? ये जो आप appearance की बातें बोल रहे हैं, you talk about how your brother used to be, ज़्यादा पेरेंट्स उनको चाहते थे just because of his academics के लिए या फिर उनके इंटरेस्ट के लिए। तो ये नहीं, भाई self-pity का क्यों? एक बेस्ट चीज़ क्या था, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। ही जो कहता ना लाडला टाइप, वो छोटा भाई था। छोटा भाई था, Okay. अभी भी है। सो देखने में अच्छा हो, जो बना दो खा ले, बाहर खेलने के लिए ना जाए, 24 घंटा फोकस्ड ऑन पढ़ाई। उसको अगर पूछोगे तुम्हें दिवाली में क्या चाहिए, वो बोलेगा मुझे 2 रिम्स ऑफ पेपर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे पूछेंगे क्रिकेट का बॉल चाहिए। तो डेफिनेटली अट्रैक्शन तो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन रहा था ना।
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बायस था, वो सिचुएशन से ऐसा था। मतलब आप भी अगर फादर होते आप भी उसी को ही लाइक करते। थोड़ा जेलसी आ रहा था उस टाइम? बहुत ज़्यादा मैं उसको। हैव यू डिस्कस्ड दिस विद योर ब्रदर? हाँ, बहुत बार। एंड वी आर द बेस्ट बडीज, यस, स्टिल नाउ। वो उसको, और सबसे बढ़िया बात है वो मुझे बहुत लाइक करता है। मतलब नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टर, उसके लाइफ का हीरो भी मैं ही था। मतलब सीक्रेटली सब बता देना, खुफिया, तेरे लिए प्लान हो रहा है, कल तुझे पीटेंगे, कल तुझे मारेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे, सब कुछ मुझे बता देता था। तो ये सब भी कॉलेज में चलता था? हाँ, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। वो मेरा फ्री एडवोकेट करता था घर में, उसकी भी पिटाई होता था मेरे एडवोकेट की वजह से। तो और हमारे ना प्रॉब्लम क्या थे, जो मेरे मतलब नाना वगैरह थे, वो बहुत गरीबी के पूरा प्रोमैक्स लेवल में थे। हाँ, ऑल्दो वो टाटा स्टील में जॉब करते थे, उनके 4 बेटे थे, मेरे मम्मी थी। उन्होंने अपनी फादर का ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे हैंड लोन्स लिए थे। उसको रिकवर तब तक करते तब तक उनकी खुद की सिस्टर का शादी करवाना पड़ा। तो हमें पता है ना, टिपिकल हमारे उड़ीसा में शादी में कितना पैसा, क्या क्या खर्चे होते हैं। देन जब तक उससे वो रिकवर करे, मेरे मदर के शादी करना पड़ा। मेरे मदर को थोड़ा सा अच्छे दुल्हा देने के चक्कर में उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके खर्चा कर लिया। तो उनके लाइफ में कर्जा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ही रहा है। तो हमारे घर में, मेरे को याद है, मेरी नानी के पास ओनली 1000 रुपीज़ आते थे, और उसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 9 मेंबर्स थे। और उस टाइम ना खेती भी इतना बढ़िया नहीं होता था। मैं वो टाइम देखा हूँ, हमारे घर में सारे सब्जियाँ होते थे लेकिन चावल नहीं होते थे। वी हैव टू बैग चावल फ्रॉम अदर्स फ्रॉम रिटर्नेबल बेसिस। तो वो वाला पार्ट मैंने देखा है। मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए ऐसा करते थे, हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे, और मैं उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई एक्सपेक्टर नहीं। थोड़ा अजीब विडम्बना था घर में। वी यूज टू टेक आरबी इंस्टेड ऑफ पोटैटो। मतलब आरबी घर में उगता था, आलू बाहर से खरीदना पड़ता था, तो वी यूज टू हैव मोर आरबी। बट यू टेल मी कि यू सेड अबाउट कि जैसे घर में चावल की कमी थी, हाँ, यू वर नॉट गुड इन एकेडमिक्स, प्रॉब्लम था, देन यू स्टार्टेड अ जॉब विद 3,500 के ये में आपने सैलरी में आपने जॉब किया दिल्ली में इन 2007. सो इज़ कम्प्लीटली स्टोरी ऑफ लोअर मिडिल क्लास जैसे चलता है. तो उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था? एंड when you started this Duramix in 2020, if I'm not wrong, Odisha is one of the leading in mixed concrete businessmen. अभी के टाइम में वो जो ट्रांजिशन फेज था, जब आप उसके बारे में सोचते हो और इसके बारे में भी देखते हो, सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कम्स? नहीं, मैं जब फर्स्ट जॉब किया ना, मैं एक मूवी देखा हूँ, मैं उस मूवी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ. इनकी आई थिंक उस एक्टर की सबसे ज़्यादा मूवी देखा हूँ, टॉम हैंक्स. उनका एक मूवी है कास्ट अवे. वो एक आइलैंड में फंस जाते हैं, तो जब रिटर्न होते हैं ना, उनकी वो अपनी बिलव्ड वाइफ का एक छोटा सा कॉम्पास उनकी वाइफ उनको गिफ्ट के तौर पे दिए होते हैं, तो उसी को देखते हुए वो वापस आते हैं. और जब आते हैं, एक्सीडेंटली उनकी वाइफ किसी और से शादी कर लेता है. तो स्टोरी अपनी वाइफ को बताते हैं, पता है मैं पूरे लाइफ कैसे जिया इस आइलैंड में. वो बोलता है कैसे? बोला सिर्फ तुम्हारे फ़ोटो देख के. यू आर द ओनली इंस्पिरेशंस. मुझे जीना है, मुझे सर्वाइव करना है, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है. सो सेम फीलिंग्स था मन में कि मेरा लाइफ ऐसा नहीं एंड हो सकता, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा. बस मैं इसी में कंसिस्टेंट रहूँगा, गिव अप नहीं करूँगा, और जो मुझे जैसा बताएगा मैं वैसा करूँगा. मिलिंद, ये बताइए ना, आपके 10th के बारे में थोड़ा मुझे बताइए. कितने परसेंटेज थे आपके 10th में? 54.6. मैं भूल ही नहीं सकता. मैं Were you each happy at and that? every- Were you happy at that time? पढ़ाई के हिसाब से तो ठीक था. मतलब इतना ही मेहनत किया था. मतलब यू वॉन्ट बिलीव, मेरा एक सैटरडे को एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आई थिंक उड़िया, एंड मंडे को इंग्लिश था. नॉर्मली उड़िया मीडियम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश को लेके. स्क्वाड वगैरह भी इंग्लिश के दिन आते हैं. तो इंग्लिश मेरे को मेरे फादर साइड से बहुत स्ट्रांग मिला था. जीन ट्रांसफॉर्मेशन वाट एवर बोलो, मैं इंग्लिश में थोड़ा बेटर था उस टाइम, मतलब उड़िया मीडियम के हिसाब से. तो सब लोग ऑब्वियसली जो संडे मिला है उसका बेनिफिट लेते था. मैं लेकिन मूवी देख रहा था, एस्केप फ्रॉम तालिबान. सो मेरे लिए ना, इसलिए 54% आया आपको हाँ, लगता है? तो मैं खुश था. मतलब खुश तो बोलना पिटाई के लायक हूँ. मतलब मैंने जो ROI देखा है, रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, वो ठीक था. यानी जितनी पढ़ाई में जितना आना चाहिए था उतना आ गया. वो ठीक था. मतलब किसी ने मेरे साथ इनजस्टिस नहीं किया है. अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे कि आपने 10th के परसेंटेज के बारे में कहा, एकेडमिकली आप बहुत वीक थे, एंड नाउ यू आर
रनिंग अ कंपनी विच इज़ मोर देन 150 करोड़. यू टेल मी, जब हम लोग बातें करते हैं, माइंडसेट की बातें करते हैं, एकेडमिक्स की बातें करते हैं, कि इंडिया में लोग पागल है एकेडमिक्स के लिए. आप स्कूल में जाते हो तो तुम नंबर लेके आओ, कॉलेज में जाते हो तुम डिग्री लेके आओ, कॉलेज खत्म हुआ तुम अच्छी जॉब लेके, प्राइवेट की तो कोई बात ही नहीं करता. वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब, वही सिक्योर है, लड़की वहीं पे मिलती है जैसे आपने कहा. तो मुझे ये बताइए कि ये IIT और NIT से जो बंदे पास आउट होते हैं, व्हाट इज़ दिस थिंग विथ दीज काइंड ऑफ एलीट इंस्टीट्यूट्स, जहाँ से उम्मीद किया जाता है कि ऐसे ही स्टार्टअप निकल के आएगा, एक यूनिकॉर्न निकल के आएगा, बट देन कमिंग बैक टू यू, अ कॉलेज ड्रॉप आउट who don't feel like कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है, now you have made something which none of the IITian or maybe an IITian. मैं एक बात बोलूँगा यार, मतलब बैक एंड लाइफ ना, मैं अभी भी बोलता हूँ पढ़ाई ज़रूरी है. Why? Give me 3 reasons. पढ़ाई ज़रूरी क्यों है? yes. आपके डू यू वांट योर स्ट्रगल टू स्टार्ट विद द बाइसाइकिल और यू वांट टू स्टार्ट योर स्ट्रगल विद द BMW? आप किसी को भी देख लीजिए इंडिया में, ओयो, रितेश अग्रवाल, जोमैटो, सारे अगर बैलेंस शीट देखेंगे फर्स्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स सारे नेगेटिव है. कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है, कैसे उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ बढ़ गया, नेटवर्थ तो बहुत ही अच्छे हैं ना. कंपनी की बैलेंस शीट छोड़िए, हम लोग को सारे चीज़ खुद करना आता है. मैं आज तक अपना ब्रांड को ठीक से नहीं बना पाया. मेरा वेबसाइट देखेंगे, मैं खुश नहीं हूँ अपनी कंपनी के वेबसाइट के लिए, लेकिन वहाँ पे वो लोग करिश्मा कर देते हैं. यू आर फोर्स टू गेट अट्रैक्टेड. कौन जाके किसका बैलेंस शीट दिखता है लास्ट में? उन लोगों के लिए मतलब चीज़ें बहुत आसान हो जाता है पढ़ाई से. एक टाइम आता है जब आप स्टार्टअप कोई चालू करते हैं, उनके स्टार्टअप की जर्नी हमारे के स्टार्टअप की जर्नी बहुत अलग होता है. हमारे पहले बेलचा, करनी, तसला लेके स्टार्टअप का जर्नी चालू होता है. In the industry that you are in. ये स्कोर में अगर वो कुछ भी करते हैं ना, ये उनके लिए डिस्कशन ही नहीं होता. उनके लिए डिस्कशन होता है VC कैसे ऑनबोर्ड किया जाए, किसी को कैसे फ्लैसी पिच दिया जाए, कैसे मार्केटिंग गिमिक क्रिएट करके टर्न अराउंड किया जाए. हम वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते. तो बेसिकली मेरा ये कहना है, पढ़ाई में हम एक कंपनी गुड बना सकते हैं. ग्रेट के लिए आपको या फिर पढ़ाकू इंसान ऑनबोर्ड करना है या फिर थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए. मैं पढ़ाई को बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा टेक. अगर मैं अपना 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ दिखाऊँ ना, मतलब खुद के बनाया हूँ, उसमें नंबर 1 पे है मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए था. ऑल्दो मैंने लेटर ऑन डिग्री क्लियर की है, बट दीज आर फॉर द फॉर्मेलिटीज. मतलब वो कॉलेज वाला मज़ा नहीं आया. मैं हूँ ना बन गया शाहरुख खान. नहीं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि द मार्केटिंग गिमिक्स दैट used to take place in this industry, और हम लोग अगर ड्यूरामिक्स कंक्रीट की बातें कर रहे हैं, आई मीन दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट कंक्रीट, हम लोग कंक्रीट की बातें कर रहे हैं. यू मेड मिलियंस आउट ऑफ कंक्रीट. आप मुझे बताइए कि ये इतना फैसिनेटिंग नहीं है जब हम लोग देखते हैं कि कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट का बिजनेस है, इट इज़ नॉट फैसिनेटिंग, इट इज़ नॉट एट ऑल ग्लैमरस. तो क्या इंटरेस्ट क्या है कंक्रीट में? इज इट द मनी दैट अट्रैक्ट यू कि नहीं पैसा बढ़िया है, द मार्केट इज ग्रोइंग नाउ, इसको हमें करना है? अभी वो क्या चीज़ है जो ड्राइव करता है आपको? ड्राइव क्या करता है इसमें? मेरे को सबसे बुरा लगता था कि वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट कैसे इस तरह इग्नोर हो सकता है. इट इज़ कंक्रीट. यस, यू गूगल इट. आफ्टर वाटर दिस इज द सेकेंड मोस्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट इन द यूनिवर्स. मुझे इसको बहुत शर्म आता है. मैं QA/QC जिसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मैं उस पर था. मतलब मेरा लाइफ का फर्स्ट 5-6 ईयर्स तो इसी में था. इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो कंपनी का. हमारे लिए चेयर्स नहीं होते थे. हमारे पास जब सबके पास ACs, एवरी एम्यूनिटीज़ होता था अदर फंक्शंस में, हमारे पास कुर्सी भी नहीं होते थे. एक कुर्सी होता था, उसमें रुई निकला हुआ हैंड्स होते थे, वो हमारे बॉस बैठते थे. हमारे लिए तो स्टूल भी नहीं होते थे, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है. तो मुझे इस चीज़ का मतलब गर्ज है कि ये कैसे इग्नोर हो सकता है, क्यों इसमें ट्रस्ट नहीं होता. ये कितना बड़ा मार्केट है कंक्रीट का बिजनेस? एज ऑफ नाउ इंडिया कंक्रीट का मार्केट 80 बिलियन का है. यस, और सबसे बढ़िया बात बताऊं, 80 बिलियन में ओनली 20% कंज्यूमर है जो रेडी मिक्स कंक्रीट यूज करते हैं. रेस्ट आर स्टिल इन द साइट मिक्स पार्ट. अभी रिसेंटली से सर्वे है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 9%, 9.5% के आसपास आंकड़ों में बढ़ के ये ऑलमोस्ट 140 बिलियन तक जाएगा. अच्छा, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेडी मिक्स कंक्रीट, तो मुझे एक बेसिक डिफरेंस बताया ना. जब हम लोग घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कंक्रीट का इस्तेमाल डेफिनेटली होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल कंक्रीट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रेडी मिक्स कंक्रीट? अगर इसको शॉर्ट में आप मेरे को बता दें. हाँ, बिल्कुल. डिफरेंस क्या है? जनरल कंक्रीट जो साइट मिक्स हम करते हैं,
हम अगर मैं कंज्यूमर के एंगल से बात करूं, उन लोग गिट्टी मिलाते हैं, बालू मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, ऑन साइड मिलाते हैं। इनका कोई प्रॉपरेशन नहीं होता, प्रोपोर्शन जो होता है ना, नाप दंड नहीं कितना होता परसेंट में proper। क्या रहेगा? वो क्या होता है, लेबर जो मिस्त्री बन गया है अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो प्रेस्क्राइब कर देता है। जैसे आपने देखा होगा यूपी में 2 फेक डॉक्टर ने सर्जरी कर लिया Correct. और इवेंचुअली वो अगर हिट हो गया, यूपी में मिरेकल्स होते रहते हैं। नहीं हर जगह, इंडिया में तो हर जगह होते हैं, तो वो वाला काम है। उसने अपना घिस पिड़ के जो सीख गया वो साइंटिस्ट बन गया, वो अंबुजा को रिकमेंड कर देगा तो अंबुजा हिट। एंड हमारा प्रॉब्लम है सर, हम अभी भी गांव से अर्बनाइजेशन थॉट में नहीं आए। अभी भी हमारा सब मिडिल क्लास लोगों का अभी भी एक ही थॉट है, हमारा बच्चे को एक एवरेज अच्छे सैलरी वाला स्कूल में। जॉब मिल जाए, मेरी बेटी एक घर सुसाल खुशी, मतलब जो मिडिल, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, सही जगह पे सेटल हो जाए बेटी। एक टिपिकल हस्बैंड मिल जाए जो जहाँ नखरे ना करो ये लेकिन करो। ये जो माइंडसेट है, ये मिडिल क्लास माइंडसेट, आई थिंक पर्सनली दैट इज माय ओपिनियन, इट इज मोस्टली अबाउट द ओडिया माइंडसेट। बिकॉज व्हाई आई विल टेल यू, अनलाइक इन द मारवाड़ी कम्युनिटीज, द सिंधी कम्युनिटीज, द गुजरातीज, द पटेल्स, इनको अगर देखा जाए और अगर हम लोग अपने कम्युनिटी को देखें, ओडिया कम्युनिटी, द बिहारी कम्युनिटी, दिस इज नॉट अ बिजनेस क्लास कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट शुरू से ही रहा है कि नहीं ठीक है, वो जनरली जो जितना आया उतने हम लोग खुश हैं। You were someone, you were the first generation entrepreneur, first in your family. A फर्स्ट college- इन फैमिली, अगर आप 50 साल में उठाएंगे तो अभी भी मैं फर्स्ट ही रहूंगा। हाँ, तो ये कैसे, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिकॉर्न्स, बिकॉज दैट इज देयर इन द क्वेश्चन, जब मैं सोच रहा था कि आपसे किस बारे में बात करूं, मुझे लगा कि इतना साल हो गया हम लोग उड़ीसा को लेकर इतनी सारी बातें करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट उड़ीसा राइट नाउ स्पेसिफिकली। यहाँ पे कोई एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न है नहीं, किसी के पोटेंशियल दिख नहीं रहा। स्टार्टअप्स खुलते हैं 5 साल में क्लोज हो जाते हैं आफ्टर मार्केटिंग, देयर इज नो विजन, देयर इज नो गाइडेंस। तो ये कहीं ना कहीं पे आपको नहीं लगता कि ये एक बिजनेस कम्युनिटी जो है हम लोग बन नहीं पाए हैं अभी तक, एंड दैट इज द नीड ऑफ द मोमेंट राइट नाउ इन उड़ीसा? और ये डिफरेंस क्या है उड़िया कम्युनिटी में और गुजराती सिंधी कम्युनिटी में, मारवाड़ीज में, डिफरेंस क्या है मैं आपको एक बताऊं? बिजनेस को लेके? आप उड़िया कम्युनिटी बात कर रहे हैं, मैं पूरा इंडिया की कम्युनिटी बोलता हूँ। जो मारवाड़ी, गुजराती और सम सॉर्ट ऑफ पंजाबीज कम्युनिटी है, इनको माइनस कर दे तो सारा इंडिया एक साइड, ये अलग साइड हो जाएंगे। ये डिफरेंस क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम सेल्फ सेटिस्फाई हैं, हमारे लाइफ मटन और चावल से ख़त्म हो जाता है। वी डोंट थिंक अबाउट ब्रॉडर सेंस। हम बहुत सेटिस्फाई एनिमल हैं, हम बहुत खुश हैं। एक तरफा से देखा जाए इसमें कोई खराबी नहीं है, But इसमें कोई अच्छा भी मुझे दिख नहीं रहा when one community is making so much हंग्री होना चाहिए amount ना of सर। money. मैं आपको बताऊं, मेरे लिए तो उड़ीसा इज़ ए ब्लेसिंग। मैं अगर उड़ीसा नहीं आता तो मैं कभी भी रेडीमिक्स कंक्रीट नहीं बनाता, क्योंकि इट्स ए वेरी फ्लॉफ इंडस्ट्री। जितने भी बिग प्लेयर्स हैं, इंडिया के पैन इंडिया ब्रांड्स हैं, वो रेडीमिक्स कंक्रीट को सिर्फ अपना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरह यूज़ करते हैं। दे आर हैविंग ए सीमेंट बैक कंपनी, सीमेंट उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। वो रेडीमिक्स कंक्रीट इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उनका अगर जो प्रोडक्ट है, इन्हीं के थ्रू कुछ चैनलाइज हो जाए, कुछ यूटिलाइज हो जाए। दे आर नॉट अर्निंग वेल। कोई भी इंडिया के ब्रांड जितने हैं, पैन इंडिया ब्रांड हैं, कोई भी रेडीमिक्स कंक्रीट से पैसा नहीं कमा पा रहा है। But क्यों? आप कमा रहे हो। इसका डिफरेंस है, क्योंकि मैं जैसे इसको पैन इंडिया बनाने की कोशिश करूंगा ना, जब सेंट्रलाइज सिस्टम लाने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं भी लूज़ करूंगा। इसकी जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स एक चैलेंज क्रिएट करते हैं। एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, देन It doesn't seem like a business जिसमें बहुत सारे regulations है ना, है सर। पोल्यूशंस बहुत बड़ा मायने रखता है, एंड इंडस्ट्री सेटअप बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत सारे हैं क्लॉजेस। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अगर आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग्स बहुत स्काई रॉकेट हो जाएंगे तो उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी वहाँ पे फिर साइड मिक्स का सोच लेगा। यू हैव टू मेक द कॉन्क्रीट बेस्ट एज येट एफोर्डेबल। आप क्यों मेहनत करोगे, क्यों ये करो? आप तो खुश हो, आप तो साइड मिक्स से, वैसे भी आपकी वैन में साइड मिक्स ही घुसा है। हम पिच कर रहे हैं कि मॉडर्न बन जाओ, लेकिन लास्ट में वो पूछेगा प्राइस डिफरेंस कितना है। दैट इज द गेम। Now coming back to that साइड मिक्स टू रेडी मिक्स। नहीं, I'll come to a side mix to ready mix, but again I want a proper answer of the Odia community and the business community की difference क्या है basically, और ये क्यों हो रहा है? मेरा एक पार्टनर मारवाड़ी है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। दे आर इनसेसिबल। वो कभी संतुष्टि नहीं होते हैं। हमारे ऊपर एक बोझ होता है,
हम पता है हमारा 32 में शादी क्यों होता है? क्योंकि हमारे पापा की या पेरेंट्स की अधूरा ड्रीम को हमें पूरा करना होता है। हमारे सबसे बड़ा प्रायोरिटी में खुद का मेरा इशू बताता हूँ। मेरे को शादी से पहले मुझे घर बनाना पड़ा। मुझे वो घर चाहिए ही नहीं था, मेरे ससुर को चाहिए था ना आइडेंटिटी के लिए, मेरा वाइफ को चाहिए था। तो वो सब ख़त्म करके तब तक मैं गर्लफ्रेंड होता तो भाग जाती, राइट? तो ऐसा, और उसके बाद एक सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका शादी भी आपको करवाना है। तो ये चीज़ें मारवाड़ी में नहीं है। मैंने मेरे पार्टनर्स को पूछा, आप स्विट्ज़रलैंड गए थे? बोला वो हनीमून में गया था। मैं क्या, आप हनीमून में स्विट्ज़रलैंड गए थे? बोला नहीं, स्विट्ज़रलैंड नहीं गया था, मैं तो 6 महीने के लिए यूरोप ट्रिप में गया था। आप सोच सकते हो, बीइंग एन ओडिया, हम तारिणी या पूरी जगन्नाथ से आगे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हो, और ये एक प्रथा, पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, उसके पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स के लिए छोड़ रखा है। ये पूरा 360 डिग्री जर्नी है। मैंने वो माइंडसेट ही वैसा है कि आपको एक जगह पे ब्लॉक करना हाँ। है, वो मैट्रिक्स तोड़ नहीं पाता। वो क्या करते हैं, अपनी औकात से ज़्यादा अपनी बच्चों पे खर्चा कर देते हैं पढ़ाई में। ज़बरदस्ती इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। सारा जब कमाई खत्म हो जाता है, जैसे ही आप इंजीनियर अगर बन जाते हो तो जॉब करो। जॉब में रातों रात तो आपको कोई मिलियन बिलियन का ऑफर करेगा नहीं, आप स्ट्रगल करोगे, 15,000, 25,000, 30,000, तो ग्रेजुअली ग्रोथ करके आपको एक इकट्ठा अमाउंट करना है। देन आपको घर बनाना है, फिर बहन की शादी करनी है, तब तक आपका 30 तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप पर्सनल लोन लेके खुद की शादी करेंगे। वो फिर लोन चलेगा, नेक्स्ट लोन चलेगा। खुद की मैंने अपनी जो शिफ्ट किया, मेरे शादी के बाद मैं अमृतसर में था दैट टाइम। मैं अपना बेड, रजाई, पहले तो नीचे सो जाते थे चटाई डाल के, कुछ भी, तो प्रॉपर शादी हो गया, थोड़ा तो रिस्पेक्ट होना पड़ेगा। मैं उधारी में खरीदा था। आई यूज टू पे, मेरा सैलरी उस टाइम आई थिंक 46,000 था। मैं पर्सनल लोन का EMI दे रहा था 23,000। अब सोचिए 50% ऑफ माई सैलरी यूज टू गो इन टू द EMIs। So a middle class Odia guy has to satisfy everyone, family, wife. Yes. Then after ये सब he will look after his गार्बेज dreams. लेने के बाद सर आप स्टार्टअप का कैसे सोच सकते हो? कैसे सोच सकते हो? आप जब तक उस EMI कम करोगे तब तक आपका बेबी हो गया होगा। फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर अगेन नेवर आपको जज करेंगे, घर वाले क्वेश्चंस फेंकेंगे, FAQ डालेंगे। तो आप सारे जब रिकवर कर लोगे तो बच्चा एक नया आएगा। तो आप कभी वरीड हुए हो ऐसे कोई जज करते हैं मैं आपको? You थोड़ा don't seem सा- like someone who Yes, really मैं get बदमाश worried टाइप about- हूँ। मैं बदमाश टाइप हूँ। आपको मैं फर्क नहीं बहुत पड़ता stubborn कोई हूँ। कौन क्या कहता है, आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं नहीं पढ़ता, बिल्कुल So नहीं do you पढ़ता। also suggest to the young, especially the Odia guys, कि आप भी वैसा don't care वाला attitude रखो and just नहीं, look up to... ये बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। अगर इफ़ यू थिंक लाइक, ये एक विजन है, मैं ऐसे जाऊंगा और मैं ये करूंगा, तो ये स्टबन होना जरूरी है। आप अगर स्टबन हो रहे हो और आपके आइडियाज़ या विजन मैच नहीं कर रहे, जो स्मार्ट वाला है ना, हमारा KPI में होता है, सिंपल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड जो होते हैं, बहुत सारे हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस एनालिसिस के हिसाब से अगर आपके विजन मैच कर रहे हैं तो आप स्टबन बनो, एंड यू हैव टू बी स्टबन। अगर आप फुगेजी वर्ल्ड में हो कि आपके पास 1,000 रुपीज़ का बफर नहीं है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ए टेक्सटाइल मिल और समथिंग, तो आप कहीं ना स्टबन बनो, नॉन स्टबन बनो, आपको ख़त्म होना ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका विजन, मिशन, वैल्यू, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, वो सही डायरेक्शंस में है। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप गरीब हो और अमीर वाला सोच चाहते हो, कुछ नहीं तो 3-4 अमीर दोस्तों के साथ बैठो, उससे उनकी थॉट प्रोसेस जो धीरू भाई अंबानी कर रहे थे, ताज में चाय पी के अपना सैलरी उड़ा देते थे, बट समझते थे कि वहाँ पे बैठा हुआ बंदा बात क्या करता है। मैंने अपने मेंटोर जो मेरे को-फाउंडर हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, हर टाइम सीखा है, और हमेशा कोशिश किया इसको फिल्टर करके कितना मैक्सिमम एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। एट द एंड ज्ञान यूट्यूब से मिलेगा, खेला एग्जीक्यूशन है सर, और वहाँ पे आता है रियल चैलेंज। अगर ये बैरियर आपका क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपके गोल को अचीव करने में। अच्छा, जैसे कि आप गोल की बातें कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट द कंपनी दैट यू आर रनिंग राइट नाउ, इट इज़ डूइंग गुड, it is making money like It anything. is doing good, but still I'm in the search of great. No, it's definitely, for now at least what I am seeing right now, it is in the right direction and it will definitely hopefully achieve whatever you are dreaming right now. मुझे पता है कि because I feel like I am talking to someone with whom I am feeling like a connection with, because I am someone, मैं middle class से हूँ, मुझे पता है सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आप कुछ करना भी चाहते हो कि
स्पेशली हियर एट दिस प्लेस वेयर वी आर सिटिंग राइट नाउ, आपके पास विजन होता है, आपके पास डायरेक्शन नहीं होता, आपको डायरेक्शन बताने वाला कोई होता नहीं है, आपके पास आप अपने आइडिया में आप $1 मिलियन आइडिया लेके बैठे हुए हो सालों से, यू डोंट हैव एनी नोडल पॉइंट जहाँ पे आपको लगे कि अब यहाँ से मुझे टेक ऑफ करना है. दैट यू गॉट. आई वॉन्ट टू नो दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपको ये मौका मिला कि आपको लगा कि भाई इस फील्ड में मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, 3,500 का जॉब मैंने कर लिया, इतने साल हो गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड ट्यूरामिक्स. और ये मुझे पॉइंट, ये बंदा है जो मुझे अभी लेके जाएगा. दिस इज़ फ्रॉम वेयर आई विल गेट द फंडिंग. दिस इज़ वेयर जहाँ से मेरा सपना चालू हो रहा है. वो पॉइंट कब था, कैसे शुरू हुआ? आई वॉन्ट टू नो. मेरे वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मैं आपको बता दूं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम देखें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ड्रीम देखें, अगर आपके घर से आप फ्री नहीं हो ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे. हमारे एक और स्टेज 2 जो मैंने बोला ना, ये जो फर्स्ट तो शादी, घर, ये सब कवर हो गया, उसके बाद अगर आपके लाइफ पार्टनर सही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क. तो आपके गए भैंस पानी में टाइप. मेरे केस में वो बहुत बड़ा एडवांटेज था. मेरे वाइफ इज़ फुल्ली सॉर्टेड. मैंने उनको बनाया और उसने ऐसे बन गई. दोनों बेस्ट था कॉम्बिनेशन वाइज. सिसोदिया. यस. मुझे उन्होंने घर से पूरा फ्री कर दिया. आई डोंट केयर अबाउट पैसा कहाँ जा रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका. घर का मतलब सब कुछ, इंक्लूडिंग माई नखरा ऑल्सो सबका. मेरा कुछ नहीं. मैं घर में पत्ते भी नहीं लाता. मैं संडे में मैं कंबल की तरह पड़ा रहता हूँ, कुछ नहीं करता, लिटरली कुछ नहीं करता. मुझे पता ही नहीं है क्या गोभी का भाव है. मेरे समवन आस्क मी मेरा बेटी का क्लास कौन सा है. मैंने उससे बोला बॉस वो केजी से ग्राम के बीच में है, मुझे नहीं पता वो कौन सा केजी है. क्योंकि हमारे क्या होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होते थे. करेक्ट. प्रथम और द्वितीय तृतीय समथिंग लाइक दैट. तो उनके होता है प्ले, अपर केजी, यूकेजी, अंडर केजी. आई डोंट नो. मैं इतना पता कि वो ग्राम से केजी के बीच में कहीं है. बोला क्या बात कर रहे, तो कुछ नहीं पता. मैं पेरेंट्स मीटिंग में गया था. मैंने बॉस, मैंने कमिट किया, हमारा दोनों का ये एक क्या बोलते हैं उसे, अप्रूवल्स हैं, सेम लाइन पे है. मैं फर्स्ट और लास्ट वाला पीटीए में जाऊंगा, बीच में बिल्कुल नहीं जाऊंगा. क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं फोकस वहाँ पे करूँगा. अल्टरनेटिवली मुझे हैप्पीनेस लाना है, और हमारे हैप्पीनेस के लिए मैं अकेला नहीं हूँ. मैं कंपनी रन करता हूँ और सारे मेरे साथ जुड़े गए हैं. वेंडर्स, एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स, मैं सबको दाव पे लेके चल रहा हूँ. मतलब मुझे लगता है मेरा वाइफ उतनी काबिल है, मुझे वो माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाना है. अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना सर, मुझे नहीं लगता कोई भी आपको आपका ड्रीम, डेयरिंग ड्रीम को अचीव करने में इशू होगा. बहुत लोग इसी में फंस जाते हैं, घर के काम में फंस जाते हैं. यस. और बहुत लोग प्राउडली भी करते हैं. मैं अपने ऑफिस के कई कोलिग्स को देखता हूँ, कहाँ जा रहे हैं, आज सैटरडे. मैंने तो बोला मंडी लगेगा. मैंने कहा तुझे क्यों जाना है, तेरे पास कार है. मैंने कहा तेरे वाइफ के पास स्कूटर भी है, तो वो भी जा सकते हैं. नहीं, वो थोड़ी ना अच्छी सब्जी नहीं लाते. तू क्या सब्जी का कोर्स करके आया था क्या? मतलब तुझे बैंगन का रिसर्चर माना जाता है क्या? है क्या एक्स्ट्रा है जो तू नहीं कर सकते, तू कर सकता है. बिकॉज लोगों को डिवोट नहीं करना आता, लोगों को हायरार्की डिसेंट्रलाइज नहीं करना आता. ऑनेस्टली मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपको 2 दिन भी बिठा दो, मेरे पास कोई कॉल नहीं आएंगे. जो भी कॉल आएगा ना, वो इतना अर्जेंट नहीं होगा जो मैं नहीं उठाऊँ तो SOS हो जाएगा. So you have properly managed the entire functions in the framework of the company. Company as well as home. What kind of boss you are? Like, are you a good boss? Are you a bossy boss? मैं बिल्कुल नहीं हूँ. मैं बॉस में बिलीव ही नहीं करता हूँ. हमारी कंपनी में, कोर कंपनी में बहुत रेयर होता है. हमारी कंपनी में कोई मुझे नाम से, मतलब सर नहीं बुलाता, सब नाम से बुलाते हैं. It's because maybe आप बहुत यंग हो इसलिए? नहीं, the मैं environment is that only. एंड इवन मैं, मेरा जो कंपनी का डेजिग्नेशन है ना, आई एम ए बिजनेस मैनेजर. मैं को फाउंडर, फाउंडर, हेड, क्या क्या जो फ्लैशी टैगलाइन होते हैं, मैं नहीं. डायरेक्टर्स, मैं कुछ नहीं. आई एम जस्ट ए बिजनेस मैनेजर. ताकि मुझे लगता है वो वॉल क्रिएट करते हैं. वो जो आप बॉस या ओनर लिख देते हो ना, फिर लोगों को खुलते नहीं. मैं सारे पार्टीज़ में जाता हूँ. हमारे कंपनी के बहुत सारे हम लोग एम्प्लॉय सेंट्रिक स्कीम्स किए हैं. इंटरनेशनल ट्रिप देते हैं हम सारे एम्प्लॉयज़ को. एवरी एम्प्लॉय साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप जाता है, तो मैं उसमें भी जाता हूँ. मैं सबके साथ ऐसे ही रहता हूँ. सारे खुल के मिलते हैं आपसे? हाँ, मैं अटेंडेंस भी डालता हूँ. मैं लीव एप्लीकेशन फॉर्म भी भरता हूँ. कोई एम्प्लॉय नहीं होता जो बहुत ज़्यादा खुल के आप बोलेंगे बेटा थोड़ा सेम जा. नहीं, वो थिन लाइन डिफरेंस है. आपको वो ड्रैग करना है. अगर आपको लगा कुछ सामने वाला उसका मिस यूटिलाइज कर रहा है, तो आपको उसको रोकना है. वही बोलना तो पड़ेगा. यस. मैंने किससे सीखा था,
यू शुड बी फ्रेंडली, नॉट टू बी फ्रेंड. नाम भी बोल दीजिए जिससे सीखा था, यही तो अपने को चाहिए. टैगलाइन से अपने को चाहिए. अच्छा मुझे बताइए ना मिलन, जैसे कि आपने कहा कि मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द नोडल पॉइंट जहाँ पे एक मिडिल क्लास का बंदा है, उसके सपने, हर मिडिल क्लास बंदे के एक ही चीज़ होता है, भरा पड़ा होता है बैग में, वही सपने, बाकी वो उसको रख के बाकी सारे काम करता है. मैंने आपसे पूछा था कि वो चीज़ मुझे बताइए, वो पॉइंट आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगा कि ये सजेशन मेरे को अभी इधर से जाना है, वो बंदा, वो सजेशन, वो ईयर, वो मोमेंट, वो कौन सा था नहीं, मेरा ड्यूरामिक्स बनाने का ऐसा जहाँ पे कोई प्लान कंप्लीटली नहीं टर्न था. अराउंड हो गया पूरा? नहीं, मैं ड्यूरामिक्स बनाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था. आई वाज सुपर हैप्पी विद माय लास्ट कंपनी, आरडीसी कंक्रीट. ओके, इट वाज इनटू कंक्रीट अगेन. हाँ, कंक्रीट, इट्स अ पैन इंडिया ब्रांड. मैं सुपर हैप्पी था. वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुआ. मैं पंजाब से शिफ्ट हुआ था उड़ीसा, एंड उड़ीसा में एक्सीडेंटली आया. मैं नहीं चाह रहा था उड़ीसा आना, बिकॉज मुझे उड़ीसा में कोई एक्सपीरियंस नहीं है. मेरा स्टार्टिंग के सारे करियर नॉर्थ में रहे, और इस पे ना बहुत पर्सनल टच लगते हैं. रेडीमिक्स कंक्रीट को सेल करना, प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता, आदमी सेल करना होता है. मैं खुद को आपको बेच रहा हूँ. यू हैव टू कन्विंस कि आप ये करो. नहीं, आदमी ट्रस्ट पे बिकता है. मतलब रेडीमेड कोई बोलता नहीं है ड्यूरामिक्स से ले लो, बोलता है मिलन से ले लो. वो वाला कनेक्शंस होते हैं. तो ये वाला कनेक्शंस नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा डाउट था, बिकॉज माई फ्रिक्वेंसी फॉर द उड़ीसा पीपल एंड फ्रिक्वेंसी फॉर द नॉर्थ इंडियन पीपल, मैं ज़्यादा कन्विंसिंग था नॉर्थ के टुवर्ड्स, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उनके, क्योंकि वो देर सुपर फास्ट, तो मैं वो स्पीड को मैचअप नहीं कर पाऊंगा या फिर पीछे रह जाऊंगा. तो इसलिए मैं उड़ीसा के लिए थोड़ा सा झिझक रहा था. लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं था, तो मैं उड़ीसा आ गया. देखा तो इट्स अ नाइटमेयर, मतलब मैं क्या ही कर दिया. तो उन्होंने मेरे को एक मेल किया था, मिलन दिस इज़ योर अग्नि परीक्षा. पर्सनल मेल में लिखा था, इफ़ यू wanted me to help in that way, let me know. If you want to you can turn this business into reality ना, I'll give you a huge markup. वो मेरे लिए एक बेस्ट मोमेंट था. मैंने कहा लाइफ में यार इतना भरोसा वाइफ के बाद तो यही किए, अब सारे जान लगाना है. ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ड्यूरामिक्स में उस कंपनी का 30% ही पोटेंशियल यूज़ किया हूँ. मैंने सारा जो कि ना शाम दाम दंड वेद सब उसी में लगा दिया था. एंड आई मेक दैट ब्रांड नंबर 1 ब्रांड फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर. और जब तक मैं छोड़ा उसके बाद ठीक है, वो अपने पेस में गए. बट वहाँ पे मेरा कोई आइडिया नहीं था. मैं सुपर हैप्पी था, मैं जॉब ही करूँगा. और बताऊँ, आई एम सुपर प्राउड कि मुझे हर बंदे को एंटरप्रेन्योरशिप करके ही अपना कीड़ा निकालना है. जॉब से भी हो सकता है. जॉब इज़ द बेस्ट रिस्क फ्री बिजनेस. लेकिन आपको नहीं लगता वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाते हैं? हाँ, अगर वो कीड़ा है तो आप जॉब मटेरियल नहीं हो. वो कीड़ा नहीं है, अगर नहीं है तो आर वेरी गुड टू गो. डोंट डू एनी एंटरप्रेन्योरशिप. अगर वो कीड़ा है कि अभी मेरा लिमिटेशंस खत्म हो रहे हैं, मुझे इसके ऊपर उड़ना है, देन यू शुड स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप. तो वो कीड़ा मेरा था नहीं. सच बताऊं, मेरे को किसी और ने जगा दिया, ज़बरदस्ती करके. मेरे एक को फाउंडर्स के भाई थे, उन्होंने जगा दिया. फिर उन्होंने स्टार्ट करके वो खुद ही निकल गए बीच रास्ते से. तो वहाँ से मेरा कीड़ा चालू हो गया. एंड द मेन टाइम मेरे जो एग्जिस्टिंग बॉस थे, उन्होंने ट्रिगर पॉइंट डाल दिया मेरे लाइफ में. मतलब उन्होंने मुझे शो किया कि यू आर हीरो जस्ट बिकॉज ऑफ मी और फॉर द कंपनी. मतलब थोड़ा उड़ो कम. मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो उड़ान के टॉप स्पीड में हूँ, टाइम टू मूव ऑन. देन मैंने क्रिएट किया. और सबसे बढ़िया बात है, उड़ीसा दैट टाइम ऑल्सो, राइट नाउ ऑल्सो, प्योर वर्जिन मार्केट in terms of ready mix concrete, in terms of everything. आप कुछ भी उड़ीसा में ओपन कर दीजिए, अगर आपकी एग्जीक्यूशन ठीक रहा तो विल बी हिट. रिसेंटली उड़ीसा में टिपिकल फाइन डाइन उड़िया कुजीन का कहाँ है बताइए? मैफेयर में होगा पर्टिकुलर एक साइड, लेकिन अभी तक भी नहीं है. जिन्होंने कोशिश किया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फाइन डाइन नहीं है. वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लंच कर सकते हो, जहाँ पे मतलब प्राउड फील मूवमेंट नहीं आएगा, वाव फैक्टर नहीं आएगा, जहाँ पे आपको स्मेल्स नहीं आएंगे. मतलब यू फील लाइक इटालियन खाते हैं तो कितना क्लीन एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, लाइट्स वगैरह, एम्बियंट, उस टाइप के नहीं. अभी रिसेंटली एक ओद्रा करके रेस्टोरेंट खुला, तानी पटनायक ओपन दैट, ओद्रा, यस. तो वो बहुत अच्छा चल रहा है कि उन्होंने चालू किया, फ्यूजन किया, थोड़े वही लाए जो सॉल्ट वे का फाइनल टच होता है, वो लाए. इवेंचुअली देयर हिट. तो उड़ीसा में कुछ भी ले आओगे हिट होगा. एग्जीक्यूशन का खेला है. तो सेम मैंने किया ड्यूरामिक्स में.
यहाँ पे कोई कर नहीं रहा था, मैंने कर दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसको करना। अभी के जो एंटरप्रेन्योर से उड़ीसा में आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने एजुकेशन का बात कहा, नए बिजनेस की आप बातें करते हैं कि यू ब्रिंग एवरीथिंग न्यू टू द ओडिशा एंड इट विल बिकम अ हिट इफ यू राइटली एग्जीक्यूटेड, ये सही चीज़ है। लेकिन अभी के अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स अभी 10 ईयर्स की बात करें, वो कौन सा बिजनेस आप देखते हो जो कि उड़ीसा में पोटेंशियल है लेकिन अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, मैंने अभी रिसेंटली अपना रील्स जो में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए? मैंने रिसेंटली अपने रील्स में 5 बताया था। नंबर 1 है, अगर सस्टेनेबिलिटी या रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई काम करे डेफिनेटली हिट होगा। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर काम करे तो डेफिनेटली हिट होगा। टूरिज्म इज़ अ बिग गो। मतलब मैं उड़ीसा को ना अपना इंडिया का बाली समझता हूँ, सच बता रहा हूँ। इस पे क्या नहीं है, समंदर है, झरने हैं, नदियाँ हैं, जंगल है, क्या नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की लैगिंग है, एमिनिटीज़ नहीं है, फीचर्स नहीं है, वो कोई फोकस नहीं किया। हैव यू एवर बीन टू चौकीदानी? नो, इट्स इन राजस्थान। पैन इंडिया में बहुत सारे जगह में चौकीदानी स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान। उन्होंने कुछ नहीं किया, 2-3 एकड़ का, सॉरी 2-3 एकड़ नहीं, 25-30 एकड़ का बैरल लैंड के ऊपर पूरे राजस्थानी कल्चर को डाल दिया। आप वहाँ जाओगे, राजस्थानी के खाने, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, दुनिया जाके सब्जी खिलाएंगे। वो रात को आग में वैसे जो बॉल घुमाते हैं उसको करेंगे, ऊँट पे बिठाएंगे, सब टिपिकल चीज़ें। आप बिलीव नहीं करोगे, इट बिकेम्स ए मिलियन रुपीज़ का बिजनेस है। यस, सेम पंजाब में साडा पिंड है, उड़ीसा में हो सकता है ना। आप जाइए उड़ीसा, मतलब खास करके भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा, ये डिस्ट्रिक्ट बोलिए, या आउटसाइड संबलपुर, कहीं पर भी देखिए, बैरल लैंड तो हर जगह है। इसका मतलब कहीं पर, और उड़ीसा कल्चर इतना सैक्रेड है, हमारे चक्कियाँ वहाँ खड़े हैं, वहाँ रखे, उनका पैसा ले गया है। वो बाइस्कोप वगैरह यही डाल के ही सब करके उस पर भी पैसा कमा रहे हैं। 800-900 रुपये का एंट्री फीस है, उसमें आप कुछ खाना खा लो, सब कुछ कवर। तो टूरिज्म इज ए बिगेस्ट फिट राइट नाउ। एंड थर्ड वन इज सप्लाई चेन। इवेंचुअली थोड़ा टफ है, अगर सप्लाई चेन आप कनेक्ट कर लो तो हमारे उड़ीसा में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर देसी बन जाएगा, स्टेट वाला। फोर्थ वन आई विल से हॉस्पिटलिटीज़, एनी काइंड ऑफ, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, जो वर्कर हैं हमारे, बहुत हाई अट्रेशन है, उनमें टिकते नहीं है। खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबर, अगर इसको कर लीजिए तो आपको डेफिनेटली होगा इस पे। फोर्थ वन इज ऑलवेज, इसमें उड़ीसा क्या पूरा पैन इंडिया में एजुकेशन या हेल्थ केयर, ये टॉप 5 है। लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा, आपको नहीं लगता कि कमर्शियल ऑलरेडी हो चुका है? नाउ इट्स टाइम टू डीकमर्शियलाइज द एजुकेशन। 2 टाइप के हो रहे हैं, एकदम देसी या फिर फिरंगी। अभी भी आप देखिए, एफोर्डेबल वाला एजुकेशन कहाँ मिल रहा है? एजुकेशन एक्सपेंसिव है, प्रीमियम है, या फिर नहीं है। आप देखिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ राइट नाउ मेरे साथ जितने एसोसिएटेड है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बच्चों की एडमिशन के टाइम, ट्यूशन फी भरने के टाइम, उनको एडवांस भी लेना पड़ता है। दैट मीन्स उनके आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, एंड दे आर अबव 12 लाख 15 लाख। मिलन, मुझे ये बताइए ना, जब हम एजुकेशन की बातें करते हैं ना, हम लोग प्रीमियमनेस की बातें करते हैं, ये चीज़ 15 साल पहले था ही नहीं। हम लोग एजुकेशन की बातें करते थे, बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, वहाँ से पास आउट होगा क्योंकि स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा है। नाउ वी टॉक अबाउट द AC क्लासरूम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्स राइडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज फैसिलिटीज हम लोग देखते हैं कि क्या है। डू यू थिंक इज इट रियली नेसेसरी? ये तो मेरा क्वेश्चन है। डू यू फील लाइक ये चाहिए हमें? No, I feel like only a good institute and good teacher will be enough for a student to study. हमें कंजर्वेटिव होना है एंड क्लीन एजुकेशन चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कमर्शियल, मोर क्या कहते हैं उसे, जो 2 वे सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है टिपिकल लर्निंग, एक होता है इंटरेक्टिव लर्निंग, राइट? हमें वो चाहिए। हमें गिमिकी डाल के उसका कोर्स फी को इतना बड़ा कर दिए। और इवेंचुअली हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारे वाइफ लोग भी बहुत ज़्यादा फील लाइक यार उसका पढ़ रहा है, तुम्हारा कहाँ है, मतलब वो आपको फैमिली प्रेशर क्रिएट हो जाता है, आपको सेल्फ डाउट होता है, यार मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, मुझे यार बेटर सैलरी चाहिए, जो उसकी रियल ज़रूरत नहीं है। हम उस, ऐसा होता है ना सर, वो वंस अपॉन टाइम इन मुंबई वाला मूवी है, अमरूद का रेट 5 रुपये होना चाहिए, वो अमरूद की जगह और कुछ मिला नहीं, उसने 5 रुपये को 250 रुपये में खरीदा। दैट इज़ द सेम फीलिंग्स। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, अब जो एजुकेशन है बहुत महंगे हैं, अब हम करें क्या? बीच वाला तो है नहीं, हमें उसी में ही जाना है, और उसके लिए हमें सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। करेक्ट।
वो मुझे लाना है, मतलब मैं वो सोचता हूँ उस पर अगर कोई काम करे तो डेफिनेटली हिट होगा। यू प्लानिंग टू गेट इनटू द अदर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम द कंक्रीट? सच बताऊं एज ऑफ नाउ नहीं, मैं हाँ ना मैंने एक Why- 3D इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने। वो थोड़ा बेटर होगा आने वाले दिनों में। 3D कंस्ट्रक्शन? नो, 3D प्रिंटिंग, इट्स नॉट अ 3D प्रिंटिंग, इसमें एंड टू एंड सारे प्रिंटिंग के सोल्यूशंस हैं। अच्छा, यू एंड मी वी बोथ वर टॉकिंग अबाउट द सेम 3D प्रिंटिंग ना, जो हम लोग वीडियो देखते हैं कि चाइना में एक दिन में बिल्डिंग खड़ा हो गया। आर वी टॉकिंग? नहीं, वो नहीं है। ये मैं जो जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया वो दूसरा है, वो टिपिकल प्रिंटिंग वाला। इस पे आपने ग्राफिटी पेंट देखा है जी, करेक्ट। जो रोड के Walls पे, साइड्स में हाँ, होते हैं, हाँ। वो कैसे मैनुअली हो रहे हैं ना, करेक्ट। वो मशीन में होगा। ओके। वो 1 किलोमीटर मेरे ख्याल से 5-6 घंटे में कर देगा। वो एक पार्ट है उसका। आप कोई स्कल्पचर देखते हैं जो दादाओं परदादाओं की मूर्ति बनाते हैं, म्यूरल्स बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? हथौड़ा में, छेनी में, अपनी एक्सपर्टीज के साथ। वो हम 7 दिन में बना देंगे, और सबसे बढ़िया अब भी आपको बना खड़ा कर देंगे और आपको बता देंगे आप कैसे दिखोगे राइट नाउ। 3D में दिखा देंगे और पट 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 उसको 7 दिन में एग्जीक्यूट करके दे देंगे। और पोर्ट्रेट, आपकी पोर्ट्रेट, किसी का भी पोर्ट्रेट, वो सारा हम 360 डिग्री कंप्लीट सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। 3D? यस, 3D प्रिंटिंग। मैं यहाँ पे पूरी बाईपास में उसका एक प्लांट है पूरा प्रॉपर। देन आपको कभी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। रोबोटिक्स है, पूरा रोबोट लगे हैं एंड इट इज़ डूइंग ऑल द स्टफ इन रोबोट। इंटरेस्टिंग। तो उस पर मैंने इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने, मैं और ड्यूरामिक्स से इन्वेस्ट किया है पूरा। So because you were talking about the investment, so let's talk about the startup, the struggle in the investment, because you started from nothing, now you're worth million of rupees and you are also started investing. So as someone who is a founder of this company, आप क्या देखते हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक स्टार्टअप में, एंड हाउ डू यू जज द स्टार्टअप कि बेस्ड ऑन देयर आइडिया और बेस्ड ऑन द पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग यू कि मिलन भाई ये मेरा स्टार्टअप है, आप थोड़ा फंडिंग दे दो? सर हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ग्रिल वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने हुआ था, मेरे साथ हुआ था। हम लोग सारे एक ही फोकस्ड हैं, वो पर्सन क्या है बस। अगर उस आइडिया और वो पर्सन के साथ सिंक होता है तो हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेसिकली हर जगह यही दाव लगाया जाता है, बंदे के ऊपर होना चाहिए। अगर बंदे में पोटेंशियल नहीं है, आप कितने भी फ्लैशी इन्वेस्टमेंट ले आओ या स्कीम्स ले आओ, नहीं काम करेंगे। एट द एंड उसी को ही करना है। क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, हमने ड्यूरामिक्स बना दिया, मैं तो जीते जी और कोई कंपनी नहीं बनाऊंगा। मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कंपनी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं वो स्क्रैच से फिर नहीं बना सकता। क्योंकि रेडीमिक्स कंक्रीट ओडिशा इज इटसेल्फ ए सच ए बिग थिंग, इसको करते करते मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा उससे पहले। क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल और एवरेज एज 65-70, उससे पहले हार्ट अटैक, कोविड का इंजेक्शंस, ये सारे सिंक होके मुझे नहीं दिखता मैं इससे आगे कुछ कर पाऊंगा इससे ज़्यादा। तो मैं तो कोई कंपनी बनाने से रहा, मैं अच्छे लोग, अच्छे आइडियाज़ के साथ होगा और क्लियर विजन के साथ होगा तो मैं कर सकता हूँ। एंड व्हाट इज द इंडस्ट्री दैट यू आर लुकिंग इनटू इन्वेस्टिंग? ज़्यादा इंटरेस्ट रखूँगा अगर कंक्रीट का फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो, बिल्डिंग मटेरियल का हो, और जिसमें हमारे इकोसिस्टम्स को हम थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ दे पाए। लेकिन हम लोग ये कंक्रीट की बातें जब करते हैं ना, एक और भी आता है कि फ्यूचर में हम लोग ग्रीन एनवायरनमेंट की बातें करते हैं अच्छे से, एंड इट इज समथिंग ग्रीन एनवायरनमेंट बातें करते हैं, हम तो कर भी रहे हैं। आर वी डूइंग समथिंग टू चेंज इन द? यस, हम लोग अभी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट में फ्लाई ऐश, GGBFS, दीज आर द प्रोडक्ट जो सीमेंट की यूजेस को ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस करता है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम्स में। बहुत सारे ऑटोमेशंस ला रहे हैं ताकि रूम से निकल जाए तो AC, लाइट जो बेसिक होते हैं बंद हो जाए, क्योंकि नॉर्मल एम्प्लॉयज़ का सोच थोड़ा सा डायरेक्शंस में नहीं होता। घर में भी लोग ऐसे थोड़ा सा कैजुअल बिहेव करते हैं, ऑफिस में तो ज़्यादा ही करते हैं, कंपनी का माल दरिया में डालता ही। तो हम लोग वो सब छोटे छोटे काइजन के ऊपर काम करते हैं। मोटर रनिंग, इवन हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टिंग, उसके ऊपर भी मीटर लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, जो ग्लोबल कर रहा है उसका 1% भी नहीं होगा। मतलब हमारे इकोसिस्टम के हिसाब से वो हम उतना ही कर पा रहे हैं, और आगे भी इसको बढ़ाएंगे डेफिनेटली। अभी जो हमारा 3rd प्लांट आ रहा है, इट इज़ गोइंग टू इंडियाज़ लार्जेस्ट कमर्शियल प्लांट डेफिनेटली। तो उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, पूरे ऑफिसेस को हम कोशिश कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें। दीज आर द बेबी स्टेप्स वी आर टेकिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। Lovely. And what are the like future you are seeing with Dynamics in the next 5 years? नेक्स्ट 5 years का हमारा यही विजन है, कम से कम 1000 एम्प्लॉय वो कंपनी में,
और मैं चाहता हूँ मैं उड़ीसा का फर्स्ट, ये बहुत बड़ा ड्रीम है इनफैक्ट, रेडीमिक्स कंक्रीट में मैं 6 सिग्मा एनलिस्टेड हूँ। ये मेरे लिए 5 इयर्स पता नहीं होगा, नहीं उससे ज़्यादा भी चाहिए, बट इंडिया में आज तक एक ही कंपनी 6 सिग्मा अप्रूव्ड है। पता है आपको कौन है वो? मुंबई इस डब्बा वाला। अरे दिस द ओनली कंपनी इन इंडिया हु इज अप्रूव्ड एज ए 6 सिग्मा कंपनी। lovely, such a big dream that you have, and I hope that थोड़ा सा ऐसा ही है। I hope it's good to dream. You dreamed something and that is why you are here, and you are dreaming again something. I hope you will get closer to that. उसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगेंगे, पूरे टीम की मेहनत लगेंगे, पूरा इकोसिस्टम्स को सेम वे में काम करना How पड़ेगा। supportive is your team? Because why I'm telling you, I saw your Duramix का मैंने, I don't know anything about Duramix. मैंने आर्टिकल पढ़ा है, मैंने सोशल मीडिया देखा है. The content that you make very interesting. It doesn't look like it come from a company which Ready-mix makes concrete, ready-mix yeah. concrete. Vox Pop उसमें होता है. You talk about there are knowledgeable reels as well. So it's a very, I think, wisely curated content. So ये दिमाग में क्यों आया है कि आपको रेडीमिक्स कंक्रीट में हो, आपको सोशल मीडिया पे वहाँ जाके आपको काम करना है? मैं इसलिए कर पाया जब मैं क्योंकि ज़्यादा सर्च कर रहा ग्लैमरस था है रेडीमिक्स नहीं. कंक्रीट हाँ, को। ये टेक कंपनी है नहीं, ग्लैमरस है हाँ. नहीं. किसको चाहिए कि मैं जानूं मेरे को क्या चल रहा है कंक्रीट के मार्केट में, बट स्टिल पीपल आर कंज्यूमिंग द कंटेंट. तो बेसिकली आप रेडीमिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है करने के लिए, Correct. और आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं पीपल को कैसे कनेक्ट करूँ, कैसे एंगेजिंग बनाऊँ, कैसे मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लूँ मैं एक बोरिंग इंडस्ट्री से हूँ। तो उसी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये उसी विजन में, इसी डायरेक्शंस में। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे कंपनी में मैंने कैसे ही चालू किया जर्नी। डे 1 से मैंने सबका लॉगिन क्रिएट कर दिया था, मतलब लाइक सारे सोशल मीडिया एवरीथिंग। जब फर्स्ट डे कॉन्क्रीटिंग हुआ, मैं उस टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था, मतलब उस टाइम का चल रहा था सीज़न, तो देख रहा था। उस पर एक है टू डेविल या समथिंग। मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉन्क्रीट निकला तो मैंने उसका एक फ़ोटो खींचा और नाइट स्टार, ठीक है, मैंने उसको पोस्ट कर दिया नाइट स्टार। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं यहाँ तक बनूंगा, क्योंकि उस टाइम इकोसिस्टम भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। क्योंकि पैसे जो थे वो स्टाफ की सैलरी निकल जाए, इनिशियल रॉ मटेरियल बाय कर ले, उतने के लिए ऑक्सीजन थे हमारे कंप्लीट बूटस्ट्रैप। हाँ, और इन्वेस्टर्स की बहुत लिमिटेड ही फंड थे उसमें, क्योंकि उनके पास भी उतने पैसे थे। मतलब 3 गरीब मिलके एक अमीरी ड्रीम देख रहे, तो सारे प्रेशर मेरे ऊपर ही था। तो हम लोग ये तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो And you मैं were the सोचा, one who were taking the shots. हाँ, एज ऑफ नाउ दे आर द मेंटर्स। Okay. वो मुझे ज्ञान देते हैं, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, बिकॉज दे हैव देयर ओन कंपनी सबके पास। सो मैंने ऐसे डाल दिया, पोस्ट कर दिया। देन धीरे धीरे एक बंदा आया सेल्स के लिए, सेल्स ट्रेनी। तो जब हमारी कंपनी में कोई भी बंदा ऑनबोर्ड होता है तो उसको मेरे पास फाइनली एक कॉल के लिए आते हैं। तो मेरे पास आया, मैं उसको देखा, मैं उसको 2-4 क्वेश्चन पूछा। वो खाली ब्लॉगिंग ट्रैवल कैमरा की बात कर रहा है। मैं बोला तेरा CV में ये सब लिखा है तो ब्लॉगिंग ट्रैवल की बात कर रहा है, तेरा क्या फोटो है? बोला सर मेरा एक रील से वो 1 मिलियन गया है। मैं दिखा रील, दिखाया। मैंने कहा तो डिजिटल टीम हैंडल करेगा? बोले सर उसमें करना क्या है? फोटो वोटो खींचना है, ये सब टाइम पास करना है, प्रोडक्ट दिखाना है, ये सब करना है। बोले सर कर लूँगा, लेकिन पैसे? मैंने कहा पैसे उतना ही मिलेंगे, टेंशन मत ले, ऐसे नहीं कटौती हो। बोला, मैंने कहा तू बाय द वे तो इंटरेस्ट तेरा उस पर है तो इस पर क्यों है? बोला सर पापा का प्रेशर है सर, कुछ करना है और इसके लिए कोई जॉब अब देगा नहीं, और मेरा पैशन है। मैंने इसको डिजिटल टीम में हायर कर लिया। मैंने उसको बुलाया अपना सेल्स हेड को, मैंने कहा भाई ये डिजिटल टीम। बोला भाई मैं बहुत मुश्किल से इसको ढूंढा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, ये डिजिटल टीम में जाएगा। तो आई फाउंड दीज पीपल फ्रॉम देयर टू हियर। तो मैं मतलब मेरे भी गरीबी में आटा गिला चल रहे हैं, मैं एक फुल स्केल तो ला नहीं सकता। तो उसने वो आने के बाद हमारा इंस्टाग्राम चालू, फिर धीरे धीरे कंपनी ग्रो किया, थोड़ा बहुत स्पेंडिंग का एपेटाइट भी क्रिएट हुआ। देन हमने एक फुल फ्लेज टीम बनाया। तो दिस इज हाउ यू नो वी ग्रो। आप अगर देखेंगे हमारे पास कोई फैंसी कंपनीज नहीं है, लाइक लॉलिंटास, लाइक ओगलवी, नथिंग। हम लोग सारे दिन भर यही सोचते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो खुद ही खुद करते रहते हैं। ये आपने जो कंपनीज का नाम कहा हमने तो सुना नहीं, हमने तो ड्यूरामिक्स सुना है, हमने देखा है कंटेंट। थैंक यू सो मच, बट या अच्छा मिलिन, लेट्स टॉक अबाउट द MSME बिजनेस। यू आर इनटू MSME, आपका इंडस्ट्री MSME में था, अब 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया। 100 से वो हो गया। वी हैव बीन वेरी अनलक्की। वो लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आते हैं, मुझे मतलब डेस्टिनी पूरा ताकत लगाता है नेचर कि आप फेल हो जाओ, बट इट इज़ ओनली यू एंड यू जो डिसाइड करता है आप फेल हो गए कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल।
एक CGTMS करके एक स्कीम है गवर्नमेंट का। उनमें स्कीम क्या है, अगर 2 years ओल्ड कंपनी है एंड इज बिलो 50 करोड़ तो आपको गवर्नमेंट विदाउट एनी कोलेटरल 5 करोड़ दे सकता है। मतलब बैंक, नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का स्कीम है, बैंक दे सकता है। फर्स्ट 2 year हमने पापड़ बेले, 50 करोड़ हुआ ही नहीं। थर्ड ईयर 50 रुका ही नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर वी डिड 5 करोड़ ओनली, क्योंकि 4 months का रनवे था। वी स्टार्टेड द ऑपरेशन बाई दिसंबर एंड मार्च तक हमने 5 करोड़ का बिजनेस किया। सेकेंड में 45 करोड़ किया, थर्ड में सीधा 79 कर दिया। मतलब अच्छा किया एक रेवेन्यू के एंगल से, बट CGTMS नहीं मिला, गरीबी तब भी रहा। तो मेरा कहना है ना, कोई भी हम चालू करते हैं, हमें पूरे इकोसिस्टम आपके अगेंस्ट में होगा कि आप फेल करें। वाइफ की ताना, फैमिली की ताना, पड़ोसी की ताना, एक्स एम्प्लॉयर की ताना, एक्स एम्प्लॉयज़ की ताना, पूरे आपके क्लाइंट के ताना, सब कुछ मिलेंगे, सब पे सेल्फ डाउट आएगा। ओनली यू, जो आप डिसाइड करोगे कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। अगर आप, एक होता है ना घर में कोई मर जाता है लव्ड वन, सब रोते हैं, आप भी रोना चाहते हो, बट आप चाहते कि भी ना रोते हो, क्योंकि पता है अगर आप रो लिया ना, उसके बाद इनके रोना को आप बंद ही नहीं कर सकते। तो वो ऐसा वाला सिचुएशन होता है। ये बहुत अजीब जर्नी है सर एंटरप्रेन्योरशिप, ये लिटरली कीड़ा है। नहीं, अभी की अगर एंटरप्रेन्योर की हम लोग बात करें, अभी के स्टार्टअप की बात करें, वी टॉक अ लॉट अबाउट द वैल्यूएशन एंड लेस अबाउट कि क्या है फ्यूचर। मतलब फेलियर की परसेंटेज ऑफ स्टार्टअप में का क्वाइट हाई। बाइजू फॉर एन एग्जांपल कि इतना आप बाइजू बहुत बड़े लेवल में जाके हारा है, मतलब वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था वो क्यों हारा। सच बताऊं, उस लेवल में जाके आपको हारना ही नहीं चाहिए था। आप इंडिया के जर्सी को स्पॉन्सर कर रहे हो, बस मजाक है क्या? उसके बाद उसका फेल होना, उसका मतलब वो कोशिश कर रहा था मैं फेल ही हो जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मतलब जो एटीट्यूड ही कैरी, द जो डिसिप्लिन उन्होंने टीम के अंदर लाया, जो कल्चर टीम के अंदर लाया, मुझे ऐसा लग रहा था वो खुद ही चाहता था कि फेल हो जाऊँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इट्स समथिंग सुपर एक्सेप्शनल। बट आज के डेट में कोई भी स्टार्टअप करता है ना, उसका डे 0 से माइंड सेट होता है कि मैं VC लेके आऊँ, विच इज़ वेरी डेंजरस थिंग। VC आ गया ना आपकी कंपनी में, तो आप कब सुसु और पोटी करोगे वो भी VC डिसाइड करेगा। हम क्या चाहते हैं, हम एम्प्लॉयर को क्यों छोड़े खुद एम्प्लॉयर बनने के लिए, क्यों किए? हम स्काई उड़ेंगे, हमारे हिसाब से बनाएंगे चीज़ें। हमें लग रहा था इस तरह अटपटा है, ये वाला डायरेक्शन सही है, आप VC ऑनबोर्ड कर दिए। उसके बाद आप नहीं रहे, आप VC के इशारों पे नाचेंगे, फिर आप तो एग्जैक्टली एम्प्लॉय बन गए। अच्छा, ये फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यू टेल मी कि व्हाट एग्जैक्टली द रोल VC प्लेस, VC इन्वेस्ट इन योर कंपनी। 2-3 टाइप के VC होते हैं। एक तो साइलेंट VC होते हैं जो लो स्टेक लेते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपकी जितना भी शेप है मतलब है, मंथ ईयर एंड में बैलेंस शीट देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको बायबैक करना हो, एग्जिट ले लेते हैं, खत्म हो जाता है। एक VC है जो हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आपकी मेजोरिटी शेयर ले जाते हैं, फिर सारे कंट्रोलिंग उनके पास रहेगा। देन इशू अराइज, और आप इस पोजीशन में हो जाते हो एक टाइम के बाद, 4% शेयर आपके पास है, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड, क्योंकि आपका मरता क्या नहीं करता वाला सिचुएशन हो जाता है। बाकी सब आप दे चुके हो VC को। हाँ, VC को देना पड़ा। आप लाइफ के उस जगह पे पहुंच गए हो, VC के अलावा बैंक आपको फंडिंग नहीं दे रहा है, ओनली VC इज द ओनली वे। VC आपको शायद पता हो नहीं, उड़ीसा में शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं, काबुली वाला जानते हैं? काबुल के बंदे को काबुली वाला बोला जाता है। अफगान के जो बंदे हैं वो हैंड लोन्स देते हैं 5%, 10% के ब्याज में। जैसे आपकी सैलरी डे होगा ना, बाहर खड़े रहेंगे कुत्ता पकड़ के, इतना बड़ा डंडा पकड़ के। आप वहां से बाहर निकले, आपका इंटरेस्ट उनका हाथ में होना चाहिए। आप जिंदगी भर वहीं पे खड़े रहोगे, पूरा लोन पे बैक नहीं कर सकते। तो आदमी उस सिचुएशन में आ जाता है, इतना इन्वेस्टमेंट उठा लेता है मार्केट से। बंदा करे तो करे क्या? इफ यू आर हैविंग ए ड्रीम, ये नॉट एवरीवन चाहिए। डोंट यू थिंक दैट नॉट एवरीवन इज लकी लाइक यू? कि मैं लकी हूँ, आई मीन डेफिनेटली यू आर हार्ड वर्किंग, बट वो कहते हैं नहीं, हार्ड वर्किंग चाहते हो तो पूरा आपको सब कुछ इन द एंटायर गैलेक्सी, एवरीवन कम इन योर फेवर की अगेंस्ट में होता है सर। सारे इकोसिस्टम आपके अगेंस्ट में होता है। हमारे इंडिया का बोलिए, उड़ीसा तो बहुत ठीक है बिल्कुल, फिर भी मैं बोलूँगा हमारे इंडिया के इकोसिस्टम बोलता है गरीब गरीब रहे, ये राजा का बेटा राजा बनेगा। क्यों? ये ट्रेडिशन है, क्योंकि कभी भी प्रजा को अलाउ नहीं किया जाता
कि वो कभी राजा के लिए वोट भी डाले कि मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ अपने आप को। तो आप एक एक्सेप्शनल ड्रीम देख रहे हो, तो उसके लिए आपको उस लेवल में पहुंचना पड़ेगा। आपकी होमवर्क को उस एंगल से, हर एंगल से, पहले मैंने आपने क्या किया था, मैंने क्यों अपना मारवाड़ी फ्रेंड को ऑनबोर्ड किया पता है? मैंने अपना स्ट्रेंथ लिखा। आई एम वेरी गुड एट सेल्स, आई एम वेरी गुड एट एसेट ऑप्टिमाइजेशन, आई एम वेरी गुड एट वर्क कल्चर, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, ये सब है मेरा बढ़िया, ये मेरा स्ट्रेंथ है। मेरा वीकनेस क्या है? मुझे बिल्कुल भी गणित नहीं आता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैश फ्लो कैसे काम करेगा, कैसे कंपनी में कर्पस क्रिएट करना है जिसको कंटीजेंसी फंड बोलते हैं, मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। अगर मुझे आज मेरा कंपनी का कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए तो मैं उस एरिथमेटिक में पूरा परे था। मुझे नहीं समझ में आता है बैलेंस शीट, आज भी नहीं समझ में आता है। अभी तो थोड़ा फोर्स होके समझ गया हूँ। दैट इज रिलीजियस बाय चॉइस नहीं है, फोर्स है कि अभी इस मुकाम पे आके मुझे समझना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है, तो यू डेफिनेटली नीड ए को फाउंडर समथिंग इसको रिलाई कर सके हो। क्योंकि सर बिजनेस में ना हजारों एंगल है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीए है, कंप्लायंस ऑफिसर है, दुनिया जहाँ की फिनांस है, टीम है, एवरीथिंग है। तो ये सारे डिसीजंस जब ग्रीन 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 करेंगे तब आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट 60% तो ग्रीन होगा तब भी कर सकता है आदमी। अगर आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं कि आपके पास फोटोग्राफर है, मैं कल एक फोटोग्राफी का कंपनी खोल दूं, तो आप फ्रीलांसर बन जाओ ना। व्हाई वांटेड टू बी फोटोग्राफी कंपनी? क्योंकि जब कंपनी आप क्रिएट करते हो ना, फिर आप एक 50-60 बंदे को भी आपके दंगल में घुसा देते हो। तो ये एक डिफरेंस है। मैंने एक देखा उड़ीसा में खास करके लोग हॉबीज और पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। Is it a good thing or a bad thing? नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। But people say ना, if it's a passion then convert into a profession so that आपका मन लगा रहेगा, you will make money. उससे पहले आपको जॉब करना चाहिए उसी फील्ड में, उसी के पैरेलल फील्ड में, क्योंकि जॉब आपको बहुत कुछ सिखा देता है साइलेंटली। क्योंकि आपकी विजन के साथ सारे अलाइन नहीं होंगे, सबके अपने अपने विजन है, अपने अपने व्यू पॉइंट है। Now we are talking. कैसे मुझे आपको कन्विंस करना है आपके वे में। ये ज्ञान तो कहीं स्कूल में मिला नहीं, ना आप आईटी से हो, ना मैं आईएम से हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? ये आपको देखना है मेरे पास्ट बॉस कैसे हैंडल किया था इस तरह क्रूशियल सिचुएशन को। आप एक कस्टमर को बहुत सारे फंडू बातें बोल के ले आए, ऑनबोर्ड कर दिया, कमिटमेंट दिखा दिया, सपने दिखा दिया, उसका प्रोडक्ट नहीं जा रहे, और वो आपके पूरे प्लांट में आके दंगल मचा रहा है। हाउ विल आप नहीं हो, वो आपका फ्रेंड को पीटने के लिए दौड़ रहा है, आपका कलीग को पीटने के लिए दौड़ रहा है, सामने में ड्रामा कर रहा है, पुलिस बुला लिया। हाउ इज हैंडल दैट क्राइसिस? ये जॉब सिखाता है। ये पता है सर, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग प्रॉफिट इन एवरीथिंग। इसमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हासिल हैं। हो सकता है प्लास्टिक टैप या टूटी जिसको बोलते हैं, वो आपका पूरा प्लांट को चोक कर दे। राइट टाइम, राइट पीपल, राइट स्किल सेट, ये एक पार्ट हो गया। आपको कितना पता है, आपको कितना नहीं पता है, वो एक पार्ट हो गया। उसके बाद फिनेंशियल सिस्टम्स, आप मार्केट से कितना उधारी लिए, कितना उधारी दे रहे हो, जेब में कितना पैसा है। और सबसे बढ़िया बात, आपको ना आपकी कंपनी में जो भी कोर पोजीशन में, वो आपसे स्मार्ट होना चाहिए। इफ़ यू आर सिटिंग इन ए room where you are the smartest person in this room, then you are in the wrong room. I'll tell you the fear of the entrepreneurs from my perspective. बोलिए। आपको जब लगता है कि रूम में आपसे ज़्यादा कोई स्मार्ट है, तो एक फियर आपको नहीं लगता कि मन में होता है कि मुझे आउट स्मार्ट कर लेगा? बिकॉज इफ आई डोंट नो अबाउट समथिंग एंड ही नोज, तो कहने का वो एक फियर नहीं रहता एज एन एंटरप्रेन्योर की? ये तभी होता है जब उसको लगता है मैं एम्प्लॉय हूँ। जब भी हमेशा आप याद दिलाते हो मैं बॉस हूँ तो एम्प्लॉय है। जब भी आप उसको ना एज ए कोलीग, एक कोलैबोरेटर थॉट में अप्रोच करते हो, यू आर एवरीवन, मुझे कुछ नहीं आता, मैं भारत माता, तब वो थॉट नहीं आता। मेरे कंपनी में जितने भी सीनियर लेवल के कोलीग हैं, मेरे सेल्स के हेड है, वो 16 ईयर्स सिंगल रेडीमिक्स में इंडिया के पैन इंडिया में नंबर 1 कंपनी में जॉब करके आया था। तो वो है जो मार्केटिंग हेड है मेरे से, वो एक रीजन को संभालता था, 16 आई थिंक स्टेट, 16 प्लांट्स को कंट्रोल करता था। ड्यूरेमिक्स को ओनली 3 प्लांट्स वो है, एंड दे आर ब्लडी प्राउड ऑफ इट। वो मुझे ज्ञान देते हैं, मैं उसको बोलूँगा यहाँ पे मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, मतलब पैसा तेरे घर से आएगा क्या, मंथ एंड में मुझे भेजेगा कलेक्शंस के लिए, कैसे करेंगे इसको, वो मुझे बताता है। तो वो आपको आना चाहिए, मतलब कैसे आप उस दायरे को खींचोगे।
जैसे वो फोमो बताया आपने, वो एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस बोल दीजिए, एक पॉइंट है जो आपको ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आता है, इंस्टिंक्ट से आता है, और इंस्टिंक्ट भी एक्सपीरियंस से आता है, और वो जॉब से आता है, क्योंकि आपके जो बॉस या बॉस के बॉस कैसे वो सब सिचुएशंस को हैंडल कर रहे थे, वो सब आता है सर. चलिए, ऑन दिस नोट टेल मी 3 थिंग्स दैट एंटरप्रेन्योर शुड रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस, नंबर 1. उसके साथ टीम कितने हैं, वो कितने लॉयल है. आप बहुत सारी कंपनीज देखे होंगे, पार्टनरशिप कंपनी चालू हुआ 6 महीने में वो अलग कंपनी खोल के बैठा, ये अलग कंपनी खोल के बैठा है. मैं नहीं. ये एक सेकेंड. थर्ड है वो अचीवेबल कितना % है. और फोर्थ वन है जेब में पैसा कितना है, रनवे कितने दिन का है, और कितने दिन में आपको टर्न अराउंड करना है इस बिजनेस को. ये 4-5 की फीचर्स है. And how important it is to come from a rich family or a poor family to start a business? रिच में एड ऑन एडवांटेज है, जैसे कि फिसल जाओ तो माँ बाप बोलते हैं चलो लंदन वाला बिजनेस तू संभालेगा, वो एक ऑप्शन हो जाते हैं. पुअर में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि उसके बाद तो ह्यूमिलेशन ही ह्यूमिलेशन होते हैं. तो अपने आप को सेल्फ जस्टिस में तो 2-4 एंटरप्रेन्योर को मिले मेरे पास, वो इतने फेल हो गए उनके पास नेक्स्ट मंथ का घर का राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है. तो उनको आप क्या सजेस्ट कर दो, बंद कर दो एंड गो टू योर सर्विस, या फिर यू आल्सो मोटिवेट? मैंने तो उनको उनके साथ जब डिस्कशन किया, डिस्कशन में पता लग गया उनको जब ये करना ही नहीं चाहिए था, बट उनको नहीं दिखा वो वाला प्रॉब्लम. अभी प्रॉब्लम पता है क्या सर, आप एक एंटायर कंपनी रन करते हो, आपका कोई बंदा होगा जो कैमरा रन करता है, उसको क्या लगता है पता है, कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक लगना चल जाता है. ये क्या करते हैं, 4 बातें ही तो करते हैं, मैं तो सारा फिल्टर तो मैं ही चेंज कर रहा हूँ ना, तो मैं क्यों ना ऐसे एक बंदा उठा लूँ जो बातें कर लेगा, मैं कैमरा रन कर दूंगा, हो गया कंपनी. ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ा वायरस है इस इंडस्ट्री का, एनी इंडस्ट्री का. वो मेंटल स्ट्रेस ना, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता. उसे नहीं पता आपने इसको इस मुकाम में लाने के लिए कितना पापड़ बेला है. वो साइलेंट होता है, जब वो करता है तो तब उसको समझ में आता है, तब तक बहुत कुछ हो जाता है. हमारे इंडस्ट्री में तो इट्स ए लो एंट्री बैरियर इंडस्ट्री. 50-60 लाख किसी के पास है तो रेडी मिक्स कर सकता है. तो हमारे जो कंपटीटर होते हैं एवरी 1 किलोमीटर में 2-3 होते हैं. अगर उड़ीसा की बात करो 40 रेडी मिक्स प्लेयर हैं राइट नाउ. तो डिफरेंशिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. स्टिल एवरी मंथ पीपल आर पुटिंग प्लांट्स कि अगर ड्यूरामिक्स हिट हो सकता है, हम क्यों नहीं हो सकते. उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो गिट्टी बालू है. See, that's the kind of motivation that you are giving to the people. That's what I'm speaking about. You came from nothing, इतना बड़ा बिजनेस आपने एम्पायर खड़ा किया. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसेट रिच हो जाते हैं. जैसे ड्यूरामिक्स इज ए प्योर एसेट लाइट कंपनी. एसेट रिच किसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए. हाँ, मैं करता हूँ. जैसे हमारे इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है, गिट्टी बालू रॉ मटेरियल में आ जाते हैं. एक होता है फ्लीट, जिसको जिस कॉन्क्रीट प्लांट से साइड तक पहुँचते हैं, जिसको ट्रांजिट मिक्सर कहते हैं. आपने देखा होगा एक कर्व वाला ड्रम चलता है, वो लेके जाता है. तो उसको ट्रांजिट मिक्सर कहते हैं, जो कंक्रीट को ग्राउंड से लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. 25 मंजिल, 26 मंजिल, 30 मंजिल तक पहुंचाता है. उसको कंक्रीट पंप कहते हैं. तो ये जो ट्रक की कॉस्ट है, ईच ट्रक कॉस्ट 50 लाख, ईच पंप कॉस्ट 50 लाख मिनिमम, मतलब जेसी एंड ट्रक एंड एवरी सेटअप लेके. तो हम लोग कोई भी ये फ्लीट हमारे खुद के नहीं होते हैं, हम वेंडर से हायर करते हैं. जो लोडर होता है, जो फीड करता है नॉर्मली एग्रीगेट्स को, सैंड को, वो भी लोग वो 50 लाख की होता है, 40-50 लाख के बीच में आता है. हम सारे हायर करते हैं. हम क्या चाहते हैं, वी क्रिएट ए इंफ्रा वेल्थ फॉर एवरीवन. मुझे 5% का कम मार्जिन हो चलेगा. अगर मेरा कल फ्लॉप होता है बिजनेस, मैं लाइट कर दूंगा. मेरे पास 50 ट्रक है, मैं 20 चलाऊंगा, 30 निकाल दूंगा, हटा दूंगा, तो मैं लाइट हो गया. लेकिन ये आप खुद खरीद लिया तो अभी आदमी क्यों खरीदता है, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलते हैं, इनकी कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस हो जाता है, और खुद के ट्रक होने के थोड़ा सा फ्यूल में एज मिल जाता है, पूरा बैंक से फंडिंग हो जाता है. मेरे जेब से क्या लगा, कल अगर कोविड नहीं चला सारे खींच के जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एसेट लाइट मॉडल, जो हम लोग ऑप्ट करते हैं. लेकिन पीपल गो फॉर द एसेट हैवी मॉडल. उनको लगता है बैंक पैसा दे रहा है, मैं थोड़ा ना पैसा दे रहा हूँ. तो ये सब चीज़ें ना कंपनी, बिग कंपनी, सिंप्लेक्स बोलिए, बहुत सारे, मैंने एक कंपनी में जॉब किया था बैकएंड में, DSC करके. इतने एसेट्स थे सर, कंस्ट्रक्शन में ऐसे एसेट रखना पड़ता है. खुद की 5000 हाईवे, 500 रोलर, दुनिया जहाँ की एसेट. और एक एक एसेट एक टाइम के बाद ना मिलियन बिलियन में काउंट हो जाते हैं. दैट टाइम आप पता है क्या करते हो, फोर्स्ड सेल करते हो.
इन द लोअर प्राइस. लोअर प्राइस ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बॉटम लाइन को तो छोड़िए, कम से कम ब्रेक इवन तो लाना है. एवरी मंथ यू कैन नॉट ब्लीड. आप लोअर प्राइस में हो, कुछ भी प्राइस में आपको करना पड़ेगा. बट मैं अगर एसेट लाइट में मुझे नहीं करना है, क्या होगा, मेरा वॉल्यूम नहीं होना, मैं 4 टीम रिड्यूस कर दूंगा. मेरा हमारे कंपनी में कल्चर है, हम लोग ऑन रोल ऑफ रोल भी रखते हैं. जो ओनली कोर मेंबर्स होते हैं ऑन रोल होते हैं. ऑफ रोल के भी एक असेसमेंट होते हैं, ऑन रोल हो सकता है लेकिन ऑफ रोल है. हमें लगा इस फंक्शंस में अभी 4 बंदे हैं, 4 की जगह 2 करना है, हम ऑफ रोल कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे, एक टाइमलाइन नोटिस देगा, निकाल देगा. तो हम ये मॉडल में काम करते हैं. अगर वो एसेट हैवी चला जाए, सब ऑन रोल हैं, सब खुद के ट्रांजिट मिक्सर है, बस आप झेलो, जैसे बच्चा है अपना है, झेलो. आई थिंक इन दिस बिजनेस, कॉन्क्रीट बिजनेस के बारे में इन द लास्ट 1 आवर, आई थिंक जितना मुझे पता चला है, जो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया आपका देखा था, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं. इट विल रेजोनेट विद द ऑडियंस एंड दे विल नॉट सी द कॉन्क्रीट बिजनेस एज अ बोरिंग बिजनेस एज यू मेंशन. दे विल ऑल्सो सी एट अ बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है. नहीं, बोरिंग इन टर्म्स ऑफ टू शोकेस. You don't find a product to हाँ. show. It's just the concrete and the कंक्रीट. मुझे बहुत दुख लगता है, लोग इसका नाम कंक्रीट नहीं बोलते. पता है इसको क्या बोलते हैं? माल, ढलाई. तो दीज आर द स्टफ पीपल यूज टू कॉल. मैं उसके लिए वो अवेयरनेस वीडियो हम लोग बनाते हैं कि भाई हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट तो है और दुनिया का इतना अच्छा प्रोडक्ट है. और आपको पता है, एक बंदा एक दिन में कम से कम 10 किलो कंक्रीट खाता है. पता है कैसे? आप जहाँ बैठे हो यहाँ कंक्रीट में बना है, आप रोड पे जाते हो कंक्रीट बनाना है, ब्रिजेस क्रॉस करते हो कंक्रीट में बना, सब चीज़ कंक्रीट ही कंक्रीट है. दुबई तो प्योरली कंक्रीट ही है, उसमें तो कुछ है ही नहीं. तो हम कितना रेस्पेक्टेबल प्रोडक्ट को कितने गलत तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं और बुलाते हैं. इसका जैसे कि ना, छोटू को छोटू ही बुलाते हैं, उस बेचारे का भी कुछ नाम होगा, लेकिन वो छोटू हर जगह. बस वही वाला अवेयरनेस के लिए हम लोग कंटेंट बनाते हैं. चलिए, thank you so much, Milan, and I hope your team here is also trying to change that narrative in the mixed concrete business. Just one last question I want to know, because we talked about so many startups and the mindset of the entrepreneurs, new age entrepreneurs. What are the new startups that you're seeing in Odisha? If you can take 2-3 names जो कि अभी अच्छा कर रहे हैं and you are seeing a potential in them in the coming days. मेरे को ना स्टार्टअप मज़ा आता है इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जोड़ते हो. मुझे ये लार्ज स्केल में थोड़ा, हाँ, लार्ज स्केल में हो, स्मॉल स्केल में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे काइज़न है. मैंने आई यूज्ड टू बी इन अमृतसर. घर फ्रंट में खाना बन रहा है, रोटी बन रहा है, बेडरूम है, एवरीथिंग है. पीछे एक छोटा सा दुकान चला हुआ है, वहाँ पे गोपाल जर्दा का रैपर बन रहे हैं. छोटा सा 2-4 मशीन लगे, कट 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 कट. वो बढ़िया चीज़ है, वो करना चाहिए. हम एक मतलब हमें बिजनेस हमारे लिए क्या है? बिजनेस का है चीज़ें, हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो किसी के काम में आ रहा है एंड इवेंचुअली वी आर मेकिंग मनी. पर अगर वो थोड़ा सा हमारे लाइफ को या रियल चैलेंज को सॉल्व कर रहा है, तो तब भी मज़ा है. मुझे वो वाला पॉइंट अभी लगता है, अभी थोड़ा बेटर होना चाहिए. चलिए, thank you so much, Milan, for joining us on OD Podcast. We discussed so many things, the startups, the entrepreneurship, your journey, your company Duramix, और क्या सही क्या गलत करे उसके बारे में हमने बहुत सारा बात किया. So thank you so much for joining on OD Podcast. And before ending of the every episode, we ask our guest कि how was your experience on this episode? ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा था. मैं हमारे इंडस्ट्री के सरद जी आपके साथ मैं फर्स्ट आप उन्हीं का ही एपिसोड देखा था. आई एम सुपर इंस्पायर्ड. द फ्लो, द थ्रो, मतलब कई एंगल से लगता नहीं यू आर मेकिंग ए कॉन्टेंट फ्रॉम ओडिशा इटसेल्फ. तो आई एम सुपर प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ इट. जो मेरे पास छोटा मोटा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इनसाइट्स हैं, मैं शेयर किया. आई लव टू लर्न फ्रॉम यू गाइज. और मैं हर टाइम कोशिश करता हूँ इम्प्रोवाइज होने के लिए, क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम है, मेरे ब्लड में वो मिडिल क्लास वाला चीज़ें हैं. मैं उड़िया मीडियम से पढ़ रहा हूँ, तो एवरी डे रील से हो, मूवी से हो, रियल लाइफ चैलेंज से हो, दूसरों से हो, फेलियर स्टोरीज से हो, मैं लर्न करता हूँ. एंड आई लर्न ए लॉट ऑफ फ्रॉम यू एंड यू गाइज इंस्पायर्ड अस. थैंक यू सो मच. बस यही सुनने के लिए हम आखिर में पूछते हैं कि क्या खाना है. थैंक यू सो मच. प्लेजर. थैंक्स.